हेलो मेरे नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है आप लोगों को भी आ रही है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आए। बच्चे जो मुझे मिलते हैं वो भी बोलने लगे, आंटी आप कहानी क्यों नहीं सुनाती। तो मैंने कहा अरे हाँ, बहुत दिन हो गया, मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मैं कहानी सुना नहीं पा रही आपको। तो आज मैंने सारे काम छोड़ दिए, पता है, और काम छोड़ के और आपको एक कहानी सुनाने आ गई हूँ। और कहानी का भी आइडिया सुबह सुबह जब मैं पेपर पढ़ रही थी ना, तब एक आइडिया आया। आइडिया कैसे आया? डपोर शंख शब्द सुन के आया। डपोर शंख, चौंक गए ना, क्या शब्द है ये? अरे ये बहुत पुराना शब्द है, मेरी दादी ने सुनाई थी मुझे ये कहानी। डपोर शंख, है ना, ये शंख होता है ना, उसी पे बना है डपोर शंख। अरे मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ, मैं कहानी सुना देती हूँ ना आपको। तो सुनो एक कहानी डपोर शंख की। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक ओल्ड मैन रहते थे छोटे से गांव में, और बहुत ही पुअर थे, बहुत गरीब थे बेचारे। दोनों मियाँ बीवी, दोनों बुढ़े और बुढ़िया, दोनों के दोनों बुढ़ी अम्मा और बुढ़े बाबा खाने के लिए तरस जाते थे। सुबह बना तो शाम को नहीं बनता था। बहुत बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बेचारे ऐसे दुबले पतले हो गए, सारी फैमिली भी जो उनकी थी उनको भी खाना नहीं मिलता था। तो अब इस चीज़ से तो बुढ़े बाबा बहुत परेशान हो गए, और वो एक दिन शाम को बुढ़ी अम्मा से बोले कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, कुछ खाने का प्रबंध करके आऊँगा। तो बुढ़ी अम्मा बोली ठीक है, जाओ, देखो कहीं तो जाओ। तो बुढ़े बाबा वहाँ से निकल लिए, और निकल के पूरी रात चलते 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 सुबह एक समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र के पास जाके बेचारे दुखी होके ऐसे बैठ गए और रोने भी लग गए। अब बहुत देर तक जब रोते रहे तो समुद्र में से समुद्र देवता वो बाहर निकले, और बाहर निकल के बोले अरे बुढ़े बाबा आप क्यों रो रहे हो। तो बुढ़े बाबा एकदम से समुद्र में से समुद्र देवता को देख के डर गए। बोले आप कौन हो? तो बोले मैं समुद्र का देवता हूँ, जल्दी से बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बुढ़े बाबा ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने को नहीं है, हम सुबह खाते हैं तो शाम का नहीं बनता, अब हम क्या करें। तो समुद्र देवता को बुढ़े बाबा पे दया आ गई, और समुद्र देवता ने पानी में डुबकी लगाई और निकाल के लाए एक शंख। बोले बुढ़े बाबा आप ये शंख लो और जाओ, इस शंख से जो भी कुछ मांगोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, बुढ़े बाबा बहुत खुश हो गए और अपने साथ जो बैग लाए थे उसमें वो शंख रखा और शंख लेके चल दिए। अब चल तो दिए, वहाँ जाके रात हो गई। रात होने लगी तो उन्होंने सोचा कि कहीं रुक लेता हूँ। तो वहाँ पे पास में एक जगह थी, वहाँ रुक गए। तो वहाँ पे एक रहता था बहुत लालची आदमी। उसने सोचा कि ये बुढ़े बाबा जो आए हैं इनकी बैग में कुछ कुछ तो है। तो उसने कहा अरे मीठी मीठी बातें करने लग गया, कैसे हैं आप बुढ़े बाबा, आप कहाँ से आए हैं। तो बुढ़े बाबा तो भोले बेचारे भंडारी, भोले भंडारी, उन्होंने बोला कि मैं तो है ना बहुत दुखी था, समुद्र के पास गया तो समुद्र ने मुझे एक शंख दे दिया, और वो शंख पता है वो समुद्र कह रहा है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, तो देखते हैं। तो वो लालची आदमी बोला हाँ हाँ बुढ़े बाबा चलो चलो मांगते हैं मांगते हैं। तो बुढ़े बाबा ने कहा ठीक है, पहले मैं नहा के आता हूँ। नहा के आए और आके शंख को प्रार्थना की, हे शंख महाराज मुझे वरदान दो, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, मुझे खाना दो। तो शंख ने खूब सारा खाना दे दिया। अब ये देख के तो लालची आदमी की आंखें ऐसी फटी रह गई। अच्छा, ऐसा चमत्कारिक शंख। तो उसने, लालची आदमी ने बुढ़े बाबा के साथ खाना खाया, पर जल्दी से क्या किया, जैसे ही बुढ़े बाबा सोए और वो शंख उस लालची आदमी ने चुरा लिया। अब बुढ़े बाबा को तो पता नहीं, सुबह जो लालची आदमी ने शंख रख दिया था वो ही शंख लेके और बुढ़े बाबा बेचारे चल दिए। घर पहुँचे, घर पहुँच के सब लोग बोलने लगे क्या लाए क्या लाए क्या लाए। तो बुढ़े बाबा बोले रुको रुको, शांति बनाए रखो, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ। तो बुढ़े बाबा ने वो शंख वहाँ रखा और बोला हे शंख महाराज हमें सबको खाना दो। शंख तो ये नकली शंख था, तो खाना कैसे देता, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो अब तो वो बुढ़ी अम्मा भी बोलने लगी अरे कुछ नहीं, इतने दिन तो तुम लगा के आए फिर भी कुछ नहीं मिला। तो अब बुढ़े बाबा तो बहुत बेचारे उदास हो गए, फिर चल दिए समुद्र के पास। समुद्र से बोले कि देखो तुमने जो मेरे को शंख दिया है ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एक दिन तो काम किया था जब मैं एक जगह रुका था ना घर जाते वक्त,
तो समुद्र देवता को तो समझ आ गया कि जहाँ ये रुके थे बुड्ढे बाबा वहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तो समुद्र देवता ने कहा, अच्छा बुड्ढे बाबा आपने सब कुछ बता दिया था क्या? बोले हाँ हाँ मैंने तो सब कुछ बता दिया था। तो बोले अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुमको दूसरा शंख दे रहा हूँ और ये शंख भी आप जाके उसको बता देना कि वो क्या करता है। तो वो बोले, बुड्ढे बाबा बोले, अरे समुद्र महाराज पहले मुझे तो बताओ कि क्या करता है। बोले ये जो शंख है ना ये एक मांगो तो दो देता है। अच्छा ऐसा? बोला हाँ, आप जैसे एक भोजन की थाली मांगोगे ना तो ये दो देगा। अच्छा ठीक है। तो बुड्ढे बाबा ने वो शंख उठाया और खुशी खुशी उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो रुके थे। तो वहाँ पे वो लालची आदमी तो देखा, अरे फिर बुड्ढे बाबा आ गए। ये आप क्या लाए बुड्ढे बाबा? बोले देखो आपके समुद्र देवता ने मेरे को ये शंख दिया है, ये एक मांगने से दो देता है। वो पहले वाला शंख तो एक ही बार दे के रुक गया और फिर उसके बाद दोबारा दिया ही नहीं। अब लालची आदमी जो था ना उसको लगा, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया शंख है। आज रात को जब ये बुड्ढे बाबा सोएंगे ना तब मैं इनका पुराना वाला शंख तो रख दूंगा और ये नया वाला शंख ले लूंगा। और उसने ऐसे ही किया। रात को जब बुड्ढे बाबा सोए तो उसने जो पुराना वाला शंख था ना जो खूब सारी चीजें देता था वो उसके बैग में रख दिया और ये नया वाला शंख निकाल लिया। बुड्ढे बाबा सुबह उठे और चले गए। अब तो जैसे ही बुड्ढे बाबा गए और वो लालची आदमी बैठ गया और बोला, शंख महाराज की जय। अब शंख महाराज मुझे आप खूब सारा पैसा दे दो। तो शंख में से आवाज आई, अरे खूब सारा नहीं, बहुत सारा पैसा ले लो। तो उसने कहा, हे शंख महाराज मुझे एक मकान दे दो। तो फिर शंख में से आवाज आई, एक मकान क्या, तुम दो मकान ले लो। तो वो तो बहुत खुश हुआ, अरे वाह, अरे शंख महाराज मुझे एक प्लेट भर के भोजन दे दो। तो शंख में से फिर आवाज आई, एक प्लेट क्यों, तुम दो प्लेट भोजन ले लो। ऐसे जो वो मांगता उससे दुगना, उससे डबल करके शंख बोलता, पर आया कुछ भी नहीं। तो उसने कहा, शंख महाराज आप केवल बोलते बोलते हो, आप दे तो कुछ भी नहीं रहे। तो बोले, अरे देने वाला शंख तो बुड्ढे बाबा के पास गया, मैं तो सिर्फ बोलने वाला शंख हूँ, मैं तो हूँ ढपोर शंख, मैं जो सिर्फ बोलता ही बोलता हूँ, देता कुछ भी नहीं हूँ। तो अब तो उस लालची आदमी ने अपना सर पकड़ लिया कि ऐसे शंख का तो मैं क्या करूँ जो केवल बोलेगा बोलेगा, देगा तो कुछ भी नहीं। ओफो, और वो बेचारा उदास होके बैठ गया और बुड्ढे बाबा के घर में बहुत सारा पैसा हो गया क्योंकि वो असली शंख था और बुड्ढे बाबा मजे करने लग गए। ओके, थैंक यू बच्चों। कैसी लगी आपको मेरी ये ढपोर शंख की कहानी? पर प्लीज आप लोग ढपोर शंख मत बनना, जो भी बोलो जो भी कहो उसको पूरा करना। और आगे मैं आपको नई कहानियां और लेके आऊंगी। अब मैं ब्रेक नहीं लूंगी। ओके, ध्यान रखो अपना भी और अपने परिवार का भी। बाय बाय।